बस आखिरी तो आगे मौत है और कुछ भी नहीं। मौत है। हाँ, और कुछ भी नहीं है। 20 रुपये सस्ता किया था और 10 रुपये और 20 रुपये महंगा कर रहे हैं। 20 रुपये और महंगा कर रहे हैं। तो ये तो हुकूमत कह रही थी बेहतरी करेंगे। बेहतरी तो यही बेहतरी है, यही बेहतरी है इसका। ये तो शुरू से बेहतरी है इसकी। 10 रुपये सस्ता कर रहे हैं, 30 रुपये महंगा कर रहे हैं। ये तो बेहतरी शुरू से है, ये तो अभी नहीं है। ये तो कोई नवा बात तो नहीं है, पुरानी बात है। रिक्शा चलाते हैं, गुजारा कैसे होता है? यकीन माने सिर्फ रोज़ी भी नहीं मिलते। रोज़ी बच्चों को रोज़ी भी नहीं मिल रहे। खराब हो गया तो वहाँ पे खड़ा होगा, वहाँ पे। इसका कोई हाल नहीं है। ये जितने गवर्नमेंट रहते हैं इसका कोई हाल ही नहीं। BSc सिविल इंजीनियरिंग किया, ये बाइकियाँ चला रहे हैं। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज़ का। जो बंदा आता है अपने मुफाद के लिए आता है। नहीं, जब ये आए हैं कोई रिलीफ देना था गरीबों के लिए, सहूलियात। मैं बताता हूँ सर, रिलीफ मिला। हम लोगों ने बगले बजाई थी जी, 4 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हो गया। उधर से हमारे अंदर डंडा दिया था जब इन्होंने बिजली का, दुनिया की हर चीज़ महंगी कर दी। पेट्रोल सस्ता दे के हमें लॉलीपॉप हमारे मुँह में दे दिया। हम तो उसी दिन से इंतज़ार में बैठे हुए थे। 4 रुपये सस्ता किया, ये इंशाल्लाह 35 रुपये महंगा करेंगे। तो चलो शुक्र है 35 नहीं 20 रुपये तो महंगा कर दिया ना। आज क्या कहेंगे आप? BSc सिविल इंजीनियरिंग की हुई है UET टेक्सला से। ये ग्रीन हेलमेट हाथ में है, ठीक हो गया। बेड़ा गर्क कर दिया सब ने। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, हत्ता कि बेनज़ीर से लेके अब तक कोई सुख आसान नहीं। जो आता है अपनी कुर्सी के लिए आता है भाई। BSc सिविल इंजीनियरिंग की है, ये बाइकियाँ चला रहे हैं। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज़ का। जो बंदा आता है अपने मुफाद के लिए आता है। नहीं, जब ये आए हैं कोई रिलीफ देना था गरीबों के लिए, सहूलियात। मैं बताता हूँ सर, रिलीफ मिला। हम लोगों ने बगले बजाई थी जी, 4 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हो गया। उधर से हमारे अंदर डंडा दिया था जब इन्होंने बिजली का, दुनिया की हर चीज़ महंगी कर दी। पेट्रोल सस्ता दे के हमें लॉलीपॉप हमारे मुँह में दे दिया। हम तो उसी दिन से इंतज़ार में बैठे हुए थे। 4 रुपये सस्ता किया, ये इंशाल्लाह 35 रुपये महंगा करेंगे। तो चलो शुक्र है 35 नहीं 20 रुपये तो महंगा कर दिया ना। अब बताएं अब बंदा कहाँ जाए। आप कह रहे हैं आपने सिविल इंजीनियरिंग की है UET से, UET टेक्सला। 3.75 GPA मेरा मार्क है। और आज आप बाइकियाँ चला रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करें, कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं। जॉब का बता देते हैं। इस ईद पर 2.5 लाख रुपया सैलरी फंसाई है। सैलरी नहीं मिलती, बिल नहीं पास होते, सैलरी नहीं आई, क्या करूं। बाइकियाँ चला, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह चलाना, क्या करें। आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप बताएं। ये हमारे इस माशरे के पढ़े लिखे लोगों की ये सिचुएशन है, जिन्होंने UET टेक्सला से BS सिविल इंजीनियरिंग की है और आज ये बाइकियाँ चलाने पर मजबूर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करें। अगर इसके अपोजिट में आपके कोई पास कोई ऑप्शन है तो आप बताएं। आगे कह रहे हैं जी बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, वो आके क्या कर लेगा। मरियम बीबी आ रही है, वो क्या कर लेगी। अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों में, ये अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में है। जोड़ियाँ बांटी जा रही हैं, बस रेवड़ियाँ बांटते जा रहे हैं। अवाम एक तरफ ये डाले देते हैं, ये हमारे असिस्टेंट कमिश्नर को फॉर्चूनर्स देते हैं, दूसरे गरीब आवाम को रगड़ा देते हैं। हमें रगड़ा दे रहे हैं ना जी ये बाइकिया वाले। ये पीछे आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये माशाल्लाह ये हमारे चचाजाद भाई हैं सारे। ये V8 लैंड क्रूज़र फॉर्चूनर आ जाए ना, उनको कुछ नहीं कह सकते। ये बाइकिया वालों को पकड़ लेंगे, आप आ जाओ। खुद रॉन्ग वे जा रहा है, कैमरा मारे जी उधर पीछे हुआ जी, ये खुद रॉन्ग वे जा रहा है। अंदाज़ा लगाएं, ये पाकिस्तानी कौम का हाल है। खुद रॉन्ग वे जा रहे हैं और आवाम को बता रहे हैं जी सीधे सीधे जाओ, सीधे सीधे जाओ, रॉन्ग वे नहीं आना। खुद कहाँ जा रहा है वो देखें। इस माशरे का अल्लाह हाफिज़ है भाई। अब आप बताएं, आप इन्हें कहें ना सर आप रॉन्ग वे जा रहे हैं, अपना चलान करें, आपके सर के बाल पकड़ लेगा अभी। आ जाए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने कहता हूँ सर अपना चलान करें। क्या लगता करेगा? क्या मैं कहता हूँ, आप कैमरा बंद करेंगे, मेरा बाइक उठा के डाले में डालेगा और कहेगा हाँ तुझे भी बंद करूँ। आज नहीं चलते हैं अभी टेस्ट के बाद। ये इस माशरे का ये हाल है। अच्छा, आपने इतनी एजुकेशन की, आपने इतनी तालीम हासिल की, इंसान के ख्वाब होते हैं वो तालीम हासिल करके ऑफिसर बनेगा, वो ऊपर वाला ही पूरे करेगा। यहाँ पाकिस्तान में रह के नहीं हो सकते भाई, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक। पेट्रोल की कीमत में आज 20 रुपये इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि आवाम दोस्त हुकूमत से यही तवक्को की जा सकती है। हालात इस कदर नाजुक हो चुके हैं कि लोग सफ़र क्या करेंगे, घरों में आटा पूरा नहीं हो रहा और ये हुकूमत मुसलसल महंगाई करती जा रही है। जबकि सबका दौर में इन लोगों ने ये दावा किया था कि इमरान खान के तो बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई, जबकि उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई इन्होंने अब कर दी है।
उन्होंने कहा इसहाक डार को लाएंगे, मैसर ठीक करेंगे। इसहाक डार साहब के तो वादे हम सुन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अभी डॉलर नीचे आ जाएगा, अभी डॉलर नीचे आने के बजाय ऊपर जा रहा है। महंगाई दिन ब दिन आगे जा रही है, हर आदमी तकरीबन मजबूर हो चुका है। हम अपनी गाड़ियों के हवाले से कहेंगे कि कारोबार बिल्कुल रही कोई नहीं है जी। बस हालात इस कदर अबतर हुए हैं कि अब बड़े लोगों को तो पता नहीं है कि बाज़ारों में, मार्केटों में, रोडों पर क्या हालात हैं। आप कह रहे हैं आटा पूरा नहीं होता। ज़ाहिर है आटे की शार्टेज हो रही है। आटा अगर 20 किलो का आटे का थैला 2800-3000 रुपये का है तो लोग आटा कैसे पूरा करेंगे, गाड़ी में सफ़र कैसे करेंगे, महंगाई इस कदर है। बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चों को कैसे देकर कैसे मामले चलाएँगे। बिजली के बिल सर नहीं उठाने दे रहे। बच्चों की तालीम, सेहत के हवाले से इतनी महंगाई है, हर तरफ महंगाई है। सब्जियाँ जो 50-60 रुपये किलो हुआ करती थी वो 200-200 रुपये किलो है। ये तो रिलीफ देने आए थे बाबा जी। यही तो हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट को यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम तो ये तो जा रहे हैं, ये तो तोहफा दे के गए। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई अभी इलेक्शन सर भी है, इन्हें बजाय चीज़ें सस्ती करने के मज़ीद महंगी कर रहे हैं। इस हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि इन्हें कोई दोबारा वोट दे। कम अज़ कम नून लीग की हुकूमत को मैं तो नहीं समझता कोई वोट देगा। क्या पता उन्हें कोई उम्मीद हो सकता है उम्मीद हो, लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सलाम, बस ठीक है। नहीं बताएं, आप नहीं बात करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ पेट्रोल की कीमत में आज 20 रुपये इजाफा हुआ, क्या कहें? जी, असल में जो है ना IMF के साथ जो माहिदे हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे। सस्ता भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम अब लगेगा। हुकूमत तो ये अगस्त 9 को, इसके बाद जो हुकूमत बढ़ेगी वो सस्ता कर देगी। अभी महंगे ही होंगे। अभी महंगा जो माहिदे हैं ना IMF के वो तो पूरा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? क्या कहेगा, बस आखिरी तो आगे मौत है और कुछ भी नहीं। मौत है? हाँ, और कुछ भी नहीं है। 20 रुपये सस्ता किए था 10 रुपये और 20 रुपये महंगा कर रहे हैं। 20 रुपये और महंगा कर रहे हैं। तो ये तो हुकूमत कह रही थी बेहतरी करेंगे। बेहतरी तो यही बेहतरी है, यही बेहतरी है इसका। ये तो शुरू से बेहतरी है इसकी। 10 रुपये सस्ता कर रहे हैं, 30 रुपये महंगा कर रहे हैं। ये तो बेहतरी शुरू से है, ये तो अभी नहीं है। ये तो कोई नवा बात तो नहीं है, पुरानी बात है। रिक्शा चलाते हैं, गुजारा कैसे होता है? यकीन माने सिर्फ रोज़ी भी नहीं मिलते हैं। रोज़ी, बच्चों को रोज़ी भी नहीं मिल रहे। ख़राब हो गए तो वहाँ पे खड़ा हो मैं, वहाँ पे इसका कोई हाल नहीं है। ये जिधर गवर्नमेंट रहता है इधर इसका कोई हाल ही नहीं। देखें जी, ये इमोशनल हो गए थे। इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए रोज़ी भी नहीं है, बच्चों के लिए कमा कर घर लेके जा नहीं सकते। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा हुआ है, मुझे तो अभी पता चला, अभी पता नहीं है। चल गया? इस बारे में सोचते हैं फिर क्या होगा। सोच ज़रूर सोचिएगा। आगे जाते हैं, आगे जाके हम मज़ीद शहरियों से बात करते हैं, क्या कहते हैं यहाँ के शहरी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लोगों से बात की, लोगों की राय आपके सामने है। लोगों का कहना है कि पहले ही उन्हें जो है कोई मजदूरी नहीं मिलती, ऊपर से चीज़ों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। ये है आज की सूरत हाल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।